संसार में दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म माना गया और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म माना गया। शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान शकलान भीषान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणाम त्वमाश्रिताः आश्रयतां प्रयान्ति। बोलो माँ दुर्गे भवानी की जय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का द्वितीय दिवस की वीडियो में। तो साथियों, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है ग्राम सभा बनाड़ी में बुआ जी लोगों की। तो अभी मैं और मेरा भतीजा या भैया कहें दो सुरियाल हैं, इनके साथ हम पूल में आ रखे हैं, पहाड़ी पूल में नहाने। सुबह सुबह लोग तो गर्म पानी से नहाते हैं, हम नहाएंगे ठंडे पानी से। तो और ये देखिए, इस गार्ड में नहाएंगे, ये नागराज का पानी है यहाँ पे। चलो फिर, तगड़ा एडवेंचर हो गया, ठंडे पानी से नहाए, मज़ा आ गया पूरा। 100% रिलैक्स फील कर रहे हैं अभी। तो चलते हैं पांडाल में, काम काज करते हैं। क्यों द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही कर सकता है, बुद्धि भी गलत कर सकती है, सोच सकती है, परंतु आत्मा कभी गलत नहीं करती। हमारे जीवन का शुभ अशुभ का यदि विवेक कोई रखती है तो आत्मा रखती है। मनसा कर्मणा वाचा न च कांक्षेत पातकम। मन से, वाणी से, कर्म से कभी भी ऐसा हमसे न बने, कोई पाप न बने, तो महाराज हम ताप का भागी नहीं बने। संसार में यदि हमें ताप सता रहा है, कोई कष्ट सता रहा है, कोई दुख सता रहा है, कोई ज्वर सता रहा है, तो निश्चित है हमारे कर्म मलिन। इसलिए कर्मों की साक्षी आत्मा, और आत्मा जो कहेगी वो ठीक कहेगी, विवेक पूर्वक कहेगी। यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते, स्वकृतस्य फलं भुगते नान्यस्तद्भोक्तुमर्हति। जिस प्रकार हमारा कर्म होगा उसी प्रकार का हमको फल मिलेगा। इसलिए कर्म के दो पेड़ हैं, एक है अकर्म से बना हुआ वृक्ष और एक है सत्कर्म से बना हुआ वृक्ष। तो जो अकर्म का वृक्ष है उससे तो दुख का फल ही पैदा होगा, और जो सत्कर्म का वृक्ष है उससे केवल सुख नाम का फल प्राप्त। यदि हम सुख से बहुत प्रेम करते हैं तो सबसे पहले कर्मों से प्रेम करना होगा। चाहते हम सुख और कर्म देखो तो हमारे बिगड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले यदि हमें सुख से प्रेम है तो कर्मों से भी हमारा, सदकर्म से हमारा प्रेम होना चाहिए। श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन दानेन पाणेन तु कंकणेन। ध्यान देना, कानों की शोभा कुंडल मात्र से नहीं होती, या थोड़ा सा कानों में तिलक लगा दे हो गई शोभा क्या? नहीं। कानों का अच्छी यदि कोई शोभा है तो केवल भगवान को सुनना। कान भगवान ने इसलिए तो हमको दिए हैं कि हमको सुनो, परमात्मा को सुनो। तो हम परमात्मा की कम सुनते हैं और इधर उधर बहुत ज्यादा सुनते हैं। और फिर हमारा जो प्रोजेक्ट बना है भगवान के चरणों में, तो भगवान उस प्रोजेक्ट को कैसे सुने? प्रोजेक्ट का मतलब जो हम संकल्प लेकर के बैठे हैं, हे प्रभु मेरा पुत्र नहीं पुत्र दो, हे प्रभु मुझे धन नहीं मुझे धन दो, हे प्रभु नौकरी नहीं नौकरी दो। अच्छा, भगवान कहे दूंगा,
लेकिन क्या तू मेरे सुनता है? और यदि तू मेरी नहीं सुनता है तो मैं तेरी नहीं सुनता। तो सबसे पहले भगवान को सुनना पड़ेगा। और हाथों की शोभा खाली चूड़ी कंगन अंगूठियों से नहीं महाराज, हाथों की शोभा तो दान देने से। भगवान ने हाथ दिए इसलिए कि जो मैं तुझे संपदा दे रहा हूं थोड़ा उसका दशांश हमारे लिए भी खर्च करो, किसी गरीबी के उत्थान के लिए खर्च करो। पर कहां बाबा, हम तो जितने कमा रहे हैं सबको अपने अंदर ही हड़प कर रहे हैं। शरीर दिया है, शरीर की शोभा नहलाने से उतनी नहीं, चंदन लगाने से उतनी नहीं। शरीर के अच्छा चंदन तो परोपकार है हमारा। परोपकारार्थ मिदम शरीरम। शरीर देख तो सबके बुराई में लगा हुआ है। इसलिए हमारी रामायण भी कहती है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संसार में दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म माना गया और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म माना गया। इसलिए हमारे तन के द्वारा, मन के द्वारा, किसी धन के द्वारा, किसी जन के द्वारा दूसरे को कोई पीड़ा न हो, यही सबसे बड़ा धर्म। और ऐसे विचारी जय मुनि ज्ञानी, संसार में जितने भी मुनि हैं, ज्ञानी हैं, सब इसी का विचार रखते हुए भगवान से एक ही मांग रख रहे हैं इस शरीर में आकर। देखो, पशु शरीर से भक्ति नहीं होगी, कुकर शुकर योनि में भक्ति नहीं होगी। 84 लाख योनियों की भोगांत जो दिव्य मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसी मानव शरीर के द्वारा ये भगवान की भक्ति संभव है। और जब भक्ति संभव है तो बड़े बड़े मुनि ज्ञानेंद्र हैं, सब तपस्वी जितने भी हैं, सब भगवान से यही मांग रखे, हमको भक्ति दो, भक्ति दो। क्यों? भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना सुख संपत्ति घर आवे, आवे हर्ष मिटे तन का सरल की सकी। बांसुरी बना बलक से मरी, थोड़ी भैंसों को बने, बना बलक से मारे, थोड़ी भैंसों को बने। हाथ पकड़ नाचो नाचो घूम नाचो। बांसुरी की होना रे, बैठे सुने दे करना, बांसुरी की होना रे, बना गल से। दिवस की कथा विराम हो चुकी है। अब चलेगा भोजन प्रसाद, लंगर महाप्रसाद। तो चलिए वहां काम करते हैं।
जोश से कुछ यही कार अब लगाओ इनका नाचना। यदगुंभिः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्पगणगुं शस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसनि नभयसनि हि अग्निः प्रजां महिलां करोतङ्गं वयोरेतोषमाशुद्धतः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भक्त जनों के संकट दासी जनों के अवगुण वंशी बल दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे बल। तो साथियों सायकाल भजन संध्या में आप सभी का स्वागत है। चलो भजन संध्या दिखाते हैं आप सभी को, हालांकि बैटरी कम है। राधे राधे गुरु जी। ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा कल की भांति भी आज मंडप में ही सो रहे हैं। द्वितीय दिवस है, व्यास जी हैं, रोहित चमोली जी हैं और ये दिन है साथियों, ये दिन फिर से लौट के नहीं आते हैं ना। जो यादें कैद हो चुकी हैं वो यादों में ही रह जाते हैं, इसलिए जो भी लम्हे हैं इन्हें खूब एंजॉय करिए। आपको भी मैं यही बोलता हूँ, समय को पूरा एंजॉय करिए। तो साथियों आज का वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं तृतीय दिवस की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद और जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।